सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। निर्विघ्नो कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा ध्येयो सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि कृतो शरण्यम्। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान जगत जननी माँ जगदम्बिका श्री राधा माधव सरकार, भगवान श्री सीताराम जी, गणपति भगवान वेंकटेश्वर, समस्त परिवार को कोटि कोटि वंदन करते हुए हमारे इस पावन प्रांगण में विराजमान हमारे परम आदरणीय पंडित श्री सीताराम जी और भगवान की पावन कथा गंगा में जनमानस को ओतप्रोत करने वाले हमारे परम प्रिय परम सम्माननीय आचार्य श्री सुबोध जी महाराज और
परम विद्वान जो इस मंदिर को विगत जाने कितने वर्षों से, बहुत लंबे समय से हमारे आचार्य जी जो इस संस्था को अपना बहुमूल्य समय दे करके मेरा राधा वल्लभ की राधा वल्लभ में राधा वल्लभ
सभी उन्हीं के चरणों में बैठकर उन्हीं के गुणगान करने के लिए मेरे गोविंद की कथा का गान और पान करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये भगवान की बहुत कृपा है। कहते हैं जब जीव का भाग्योदय होता है, महात्मा में आता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। एक जन्म का पुण्य नहीं कह रहे हैं, बहुजन्म समर्जितेन, बहुत से जन्मों का पुण्य पुंजीभूत होकर के जब उदित होता है तो ऐसा स्वअवसर जीवन में आता है कि हम कुछ क्षण के लिए भगवान की कथा से जुड़ जाएं, परमात्मा से जुड़ जाएं। नहीं तो जगत के झंझटों में फंसे ही रहते हैं। तो ये कब संभव होता है? जब भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा होती है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। इस मार्ग में कौन चल के आता है? अति हरे कृपा जाहे पर होई, अति हरे कृपा जाहे पर होई, अति हरे कृपा जाहे पर कृपा हो। यही सरल लाग न जाए अभागा। यहां आने में बड़ी कठिनाई आती है। ये बात भगवान शंकर रामचरितमानस में मां भवानी को कहते हैं, बोले भवानी भगवान की कथा तो केवल वही सुन सकते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो। तो माता जी तो थोड़ी उखड़ गई, बोले ये क्या बात है? अरे भगवान की कृपा तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चेहरा देख करके कृपा होती हो। और आप कह रहे हैं लेकिन कृपा चेहरा देख के नहीं होती, चेहरा देख के संसार का व्यवहार होता है। संसार का व्यवहार देखते हैं ना, आपको कोई लेन देन व्यवहार करना हो, किसी के शादी में कुछ क्या वो नेक वेक चलते हैं तो वो व्यवहार कैसे दिया जाता है? जो जैसा आपके यहाँ देखे गया वैसा आप देंगे, मतलब चेहरा देख के संसार का व्यवहार होता है। कृपा में ऐसा नहीं है। कृपा में नहीं, भगवान के प्रसाद जैसे आता, प्रसाद के लिए तो जो भी हाथ आगे जाएगा वो हाथ पर रख दिया जाएगा। और मां भवानी एक बात कहती है, प्रभु एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कृपा कृपा, आजकल तो जब कथा होती है तो कथा शुरू होने से 1 महीने 2 महीने पहले लोग बढ़िया सा एक सुंदर सा फ्लायर बनाते हैं, उसको जगह जगह लगवाते हैं और व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जाने कहाँ कहाँ चलाते हैं। और उससे भी तसल्ली नहीं होती तो फोन करते हैं, कथा होगी हिंदू मंदिर में आना, आज का लंगर हमारा है, आना ही चाहिए, आपको आना ही पड़ेगा। लोग तो खुशामद करते हैं। आप कह रहे हो कृपा, इसमें कृपा कहाँ से आ गई? तो शंकर जी बोले भवानी बात ठीक है कि लोग बुलाते हैं, फोन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने बुलाया और आप चले गए। बोले क्यों नहीं जा पाएंगे?
शंकर जी कहते हैं भवानी बड़ी कठिनाई है इसमें। क्या कठिनाई है, कौन सी बाधा है? तो शंकर जी बाधा बता रहे हैं। गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य नाना, गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य, गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य तेअति दुर्गम सैन विसारा, तेअति दुर्गम आगे गृह कार्य नाना जंजाला, गृह भगवान भोलेनाथ कहते हैं भवानी ये घर के काम काज है ना बड़ा जंजाल है, और ये काम सारे तभी आएंगे जब आप कथा में जा रहे होंगे। किसी ने पूछा बोले कथा में क्यों नहीं आए? तो बहन जवाब देती है बोले मन तो कर रहा था पर हुआ क्या? मन मेरा कहता कथा सुनने जाऊं, मन मेरा कहता कथा सुनने जाऊं, कथा सुनने जाए नहीं घर पे आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। कथा सुनने जा रही घर पे आ गए रिश्तेदार, कथा सुनने जा रही घर पे आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं। अब एक संकट किस बात में नहीं आता? 3 बार भोजन, कोई संकट नहीं आता उसमें, चाहे रिश्तेदार आए, चाहे कहीं जाए, चाहे मुसीबत में फंस जाए, लेकिन खाना जरूर चाहिए। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। इसलिए पूछा बोले अयोध्या में मंदिर बन गया चले जाओ, बोले मन तो करता है। मन मेरा कहता अयोध्या जी जाऊं, 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 जाऊं तो कैसे महंगाई है अपार, जाऊं तो कैसे महंगाई है, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं। बोला मन तो करता है अयोध्या जी जाए, पर जाए कैसे? टिकट 3000 की हो गई है, तो बड़ा कठिन है। तो बात वहीं पर आए, बोले कथा सुनने तो जा रहे थे, लेकिन जैसे ही तैयार हुए तो बस गेस्ट आ गए, अब उनको दरवाजे में छोड़ के ऐसे कैसे जाए? तो भगवान शंकर कहते हैं गृह कार्य नाना जंजाला, भवानी ये जो घर के काम काज है ना ये जंजाल है। तो पहले तो घर से निकल नहीं पाते, और अगर निकल भी गए तो जरूरी नहीं है कथा तक पहुंचे। बोले फिर क्या होता है? कठिन कुपंथ कुसंग कराला, कठिन कुसंग कुपंथ
और बस एक बात बताइए, कथावाचक सुनाते भी क्या है? वही सुनाते हैं राम रावण की लड़ाई, कंस कृष्ण की लड़ाई, कौरव पांडवन की लड़ाई। और भैया जी लड़ाई तो रोज तेरे घर में हो रही है, फिर काय को भटक रहा है? और ऐसा समझाएगा कि जाए तो एक कथा सुनने, वहीं 2 घंटे गप मारी और लौट गए। निकले तो कथा को थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। कठिन कुसंग कुपन, ऐसा कुसंग मिला कि रास्ते से वापस हो। ऐसा होता है। भवानी बोली प्रभु फिर तो कथा सुनना बड़ा कठिन है। इसका मतलब कथा कोई सुन ही नहीं पाता हो। शंकर जी बोले नहीं सुन पाते। बोले कौन सुन पाते? हम बता रहे कि अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर हो। जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है, भवानी, वही सज्जन, वही व्यक्ति यहाँ पर चल के आ पाते हैं। तो पहली बात तो मन में ये बिठा लो कि आप सबके ऊपर भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा है। लेकिन कृपा क्या है? कृपा तो हमारे, जब आप अपने घर बुलाएं, बढ़िया सा घर में देखने को मिले या बढ़िया गाड़ी दरवाजे पर खड़ी, अति कृपा की बात है। तो आप सबके ऊपर भगवान की अति कृपा है। तो बात समझ में आ रही है? और एक बात बताओ, इस अति कृपा का फायदा कौन कौन उठाएंगे रोजाना? आप बता दो। तो कुछ लोगों को संकोच हो रहा है तो फंसा है। अगर फंस भी जाएंगे ना इधर तो बहुत अच्छे रहेंगे। तो कहीं भी फंसना रहेगी। अभी तक उधर फंसे हुए हैं। जिसको कहते हैं दुखा रेणु सासु, तुम सारे फंसे हुए उधर से इधर फंस जाए तो समझ लो हो गया काम। कृपा तो बरस रही है। इसमें बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही
बरसे रही प्रभु की कृपा। और सबसे अच्छी बात क्या लिखी कवि ने, प्रभु सब में समभाव सीखने को मिलती है। हम मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं ना जी, तो ठाकुर का दर्शन करके जाएं, और यहाँ कह रहे हैं प्रभु सबके अंदर विराजमान है। तो जिस ठाकुर को हमने यहाँ आकर के प्रणाम किया है, वंदन किया है, स्तुति किया है, उसी ठाकुर का दर्शन अगर हम सबके अंदर करने लग जाएं, तो ये जितने भी झंझट है ना जो हमने पाल रखे हैं, वो सारे अपने आप छूट जाएंगे। हमारे आदरणीय डोंगरे जी महाराज तो कहते थे भगवान का दर्शन 3 प्रकार से होता है। एक तो मंदिर में भगवान का दर्शन, एक स्वप्न में भगवान की झांकी का दर्शन। सपने ही किसी किसी को ऐसे आते हैं कि भगवान दिखते हैं। अच्छा, किसी किसी को तो ऐसे सपने आम है कि भूत प्रेत देखें सपने में, सच में। अब बात यह है कि हमारा चित्त किधर ज्यादा जा रहा है। तो स्वप्न में भगवान की झांकी का दर्शन, दूसरा मंदिर में भगवान का दर्शन। मंदिर में दर्शन करने आए ना तो मेरा ठाकुर दिखना चाहिए, मूर्ति नहीं। कई लोगों को कहते हैं बड़ी सुंदर, अरे मूर्ति है, तेरे दिमाग में अभी भी पत्थर भरे हुए हैं, साक्षात मेरे ठाकुर को देखो, मेरे गोविंद विराजमान है। और कुछ उनको जो बात करनी है, जो संसार में रोते फिरते हैं, वो सारी बातें यहाँ आके कर लो, वो सुनता है। तो स्वप्न में दर्शन, मंदिर में दर्शन, और तीसरा जो सबसे उत्तम दर्शन आदरणीय डोंगरे जी महाराज के शब्द हैं कि जब मंदिर से दर्शन करके आप बाहर जा रहे हो और सीढ़ी के किनारे पे अगर कोई भिखारी भी बैठा मिल जाए ना, उसी ठाकुर का दर्शन अगर आपको उसके हृदय में हो गया, समझो तुम्हारा दर्शन सफल हो गया। सबसे उत्तम मतलब हर किसी के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करने लग जाए। तो निवेदन, भगवान की कृपा हम उसका अनुभव करें, तो ये भगवान की अति कृपा। आइए भागवत जी का महात्म्य प्रारंभ करेंगे। भागवत जी का प्रारंभ नमन से हो रहा है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हुए, उसको नमन करते हुए ग्रंथ का प्रारंभ है। सच्चिदानंद रूपाय मेरे हिसाब से हम सब लोग बोल लेते हैं साथ में, क्योंकि मैंने कहा था ना कथा का गान और पान करने के लिए, तो आप सब लोग बोलें प्रथम श्लोक का उच्चारण। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए इस प्रथम श्लोक में मंगलाचरण तो है ही, भगवान का परिचय है। अब आप सोचेंगे भगवान के परिचय की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि जिसकी कथा आपने यहाँ बैठ करके 7 दिन सुननी है, काम से दौड़ेंगे, घर जाएंगे जल्दी जल्दी, फिर अपना फटाफट रेडी होके और फिर दौड़ेंगे, फिर ट्रैफिक का भी सामना करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर 2 घंटे बैठेंगे, फिर हम जैसों को झेलेंगे, तो फिर उस भगवान की कथा सुनेंगे, तो उसके बारे में पता तो होगी वो है कैसे। तो ये परिचय दिया गया है। तो परिचय हमेशा 3 प्रकार से होता है: स्वरूप परिचय, क्रिया परिचय
और स्वभाव परिचय। तो भगवान का स्वरूप परिचय, भगवान कैसे हैं, तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। कैसा है परमात्मा, बोले सतघन चितघन आनंद घन। सत्य क्या है, जो त्रिकाला बाधित सत्य है, तीनों कालों में जो सत्य है, सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, उसे कहते हैं सत्य। और वो कौन है, वही परमात्मा मेरा प्रभु श्री कृष्ण, वही तो सत्य है। तो दूसरा है चित्त। उस सत्य को हम चैतन्य माने। हमारे परमात्मा, हमारे ठाकुर जी सत्य रूप हैं और चित्त रूप हैं, चैतन्य हैं। मन में देखिए, ठाकुर की आप सेवा करते हैं, ठाकुर की आप भक्ति करते हैं, मेरे गोविंद को लाभ लड़ाते हैं, तो मन में ये भाव भी आना चाहिए चैतन्य है। इसको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, इसलिए तो कर्मा बाई की खिचड़ी खाने जाता है। मैं एक बात सुनाऊं, वृंदावन में एक महात्मा जी रहते थे, तो उनसे ना हम उनके पास जाते थे, तो श्री बाल गोविंदास जी महाराज, ठाकुर जी का साक्षात्कार था उनको। इतने पहुंचे हुए संत, न कोई आश्रम, न पास में कुछ रखना, तो बड़े बड़े संत शंकराचार्य जी तक उनके पास जाते थे, तो सब जानते थे। कभी भी वृंदावन से बाहर उन्होंने पैर नहीं रखा, परिक्रमा के बाहर पैर नहीं रखते थे। तो हमारा तो बचपन था, तो वो किसी से कुछ लेते नहीं थे। अब हमारी थी बाल बुद्धि, तो हमको ना उन्होंने कहीं अभिषेक करने भेज दिया, तो 21 रुपए मिले। उस समय हमारे लिए 21 रुपए तो ऐसा लगता था दुनिया की संपत्ति हमें ही मिल गई। तो हमको लगा कि हम इसमें से पहली बार कुछ मिला है, तो हम महाराज जी को कुछ भेंट करें। तो मैंने कहा इसमें से 11 रुपए, तो वो लेते हैं। नहीं मैं क्या करूँगा, मैंने कहा नहीं, ये मेरी अंदर से आवाज़ आ रही है, मैं आपको। तो देख भाई, मैं तो लेता नहीं हूँ, अगर तेरे को इतना ही है तो तू काम कर। उनके पास ना गोपाल जी थे और अंदर कमरे में रखते थे वो, और बहुत सारे ठाकुर जी, इतनी बड़े वो सोते थे। तो कहते हैं, बोले इसको दे दो, इसके काम आएंगे। मेरी बुद्धि घूम गई, इसके काम आएंगे, ये क्या करेगा, तो लक्ष्मीपति है, ये तो दुनिया को देता है। बोले तू नहीं समझेगा, दे दे, मुझे तो चाहिए नहीं, इसके काम आ जाएंगे। मैंने कहा आपके काम नहीं आएंगे, इसके काम कैसे आ जाएंगे। बोले देख, इसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, मैं ठहरा महात्मा सिर्फ एक टाइम भोजन बनाता हूँ, एक ही टाइम भोग लगाता हूँ, एक ही टाइम मैं पाता हूँ। अब शाम का टाइम में जमुना जी चला जाता हूँ, बिहारी जी चला जाता हूँ, भजन करने बैठ जाता हूँ। इसको कभी भूख लगे, कभी इसकी कुछ खाने पीने की इच्छा हो, पता नहीं कौन सी गोपी मक्खन बेचने को निकले, इसके पास पैसे होंगे तो खरीद लेगा, खा लेगा, मेरे को तो चाहिए नहीं। तो मैंने कहा इसको क्या क्या जरूरत है। तो वो बोले ये भाव की बात है। अगर ये लक्ष्मीपति तेरे को लग रहा है तो ये अन्नपति नहीं है, ये तो अन्नपति भी है। लेकिन अन्नपति भी है तो फिर कर्माबाई की खिचड़ी खाने क्यों गया, सबरी के झूठे बेर खाने क्यों गया। तो ये भाव की बात है। इसलिए अगर तुझे भी देना, तेरी भी श्रद्धा पूरी, हमारा भी काम पूरा, इसके काम आ जाएंगे। मैंने कहा तो आप महात्मा जी की आज्ञा, बहुत ज्यादा हम बोल भी नहीं सकते थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब हम रखने गए तो वहां बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, और एक बार वो एक महात्मा जी को बता रहे थे, बोले मैंने इसको दिए तो इसमें से ना 20 रुपए कम हो गए, इसका मतलब ये चटोरा है। तो ये भाव की बात है। मतलब परमात्मा सत्य है तो चित्त है, चैतन्य है, और जब उस प्रभु को चैतन्य मानेंगे, इस प्रकार का भाव हृदय में लाएंगे तो आनंद ही आनंद है। तो परमात्मा सत्य है, चित्त है और आनंद है। रामायण में तो तुलसी जी ने कह दिया, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते हैं त्रैलोक सुपासी। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो कैसा रूप है भगवान का, सच्चिदानंद रूप।
अब क्रिया परिचय भगवान करते क्या है? हम किसी को मिलते हैं तो सबसे पहले जब नाम का पता लग जाए तो तुरंत भाई साहब क्या करते हैं आप? तो भगवान जी से भी पूछ लो प्रभु क्या करते हैं आप? तो विश्वोत्पत्त्यादि है, तभी भगवान का काम है इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, यही तो काम है। उत्पत्ति में कोई आशा नहीं है और संहार में कोई दुख नहीं है। अजय एक बात कहें, इनमें से दो काम तो हम भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं ना, उत्पत्ति भी करते हैं, लेकिन उत्पत्ति का अहंकार है, मेरे 4 बेटे 2 बेटी, ये बड़ा अहंकार होता है। पालन में कुछ आशा होती है, बड़ा होके बच्चे सेवा करेंगे, लेकिन ये आशा जब निराशा में बदलती है तो दुख का जन्म होता है। भगवान आशा नहीं करते। और तीसरा काम जो हम करना तो क्या सोच भी नहीं सकते, लेकिन भगवान करते हैं, तो करने में कोई दुख नहीं है। हम लोग अगर बेटा बेटी की सिर में दर्द भी हो जाए तो नींद गायब हो जाती है। उधर ठाकुर को देखो, उनका परिवार उन्हीं के सामने आपस में लड़ भिड़ के मर रहा है, पैर पे पैर रख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं उस समय भी। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। तो तीसरी बात आती है भगवान का स्वभाव कैसा है। स्वभाव का परिचय तो होना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के से आप संबंध जोड़ें और जब तक आपका स्वभाव को आपको उसके स्वभाव का पता नहीं होना, तब तक आप व्यवहार करने में संकोच करेंगे। पता नहीं हम इसको कुछ कहें और इसे बुरा लग जाए। तो स्वभाव कैसा है? और एक निवेदन करें, स्वभाव के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। दुख हमारे जीवन में 2 तरह से आता है, एक अभाव से और एक स्वभाव से। अभाव का दुख तो कुछ समय के लिए होता है, जब तक वस्तु का अभाव है तब तक दुख है। मानो भूख लगी है, भोजन नहीं है, तो ये दुख कब तक रहेगा? जब तक भोजन ना मिले। और भोजन मिल गया, भूख चली गई, दुख मिट गया। और स्वभाव का दुख कब मिटेगा? जो स्वभाव बदले। हाँ, हमने एक कथा सुनी थी महात्मा जी से, हमारे वृंदावन में ना एक माता जी रह रही हैं, उनकी बहू जी ने भोजन बनाया और बहू ने भोजन बना के थाली परोसी सासू माँ के सामने। अगर भोजन बनाने वाला इतना तो इच्छा रखता ही है कि जो भोजन करने बैठा है थोड़ा तो कुछ बोले उसके बारे में, दाल कैसी है, सब्जी के कुछ तो बोल। अब माता जी ने भोजन शुरू कर दिया, बहू देख रही है कुछ तो कहे, कुछ नहीं कहा। तो बहू ने पूछा, माता जी हम भोजन कैसा बना है? माता जी बोली, ये कोई भोजन है? दाल दे, इतना नमक डाल दिया और मिर्ची है, भगवान मुंह में नहीं दिया जा रहा। और गुस्से में आई, उसने थाली उठाई फेंक दी, जा नहीं खा रही मैं। बहू बेचारी थोड़ी डर गई, गलती हो गई, कल से मैं सावधानी से बनाऊंगी। दूसरे दिन उसने भोजन फिर बनाया, थाली परोसी माता जी के सामने, माता जी भोजन करो। माता जी ने भोजन शुरू किया। बहू ने फिर पूछा, माता जी आज भोजन कैसा बना है? सासू माँ बोली, हाँ बेटा देख, आज दाल भी ठीक है, सब्जी भी ठीक है, इसमें नमक मसाला भी ठीक है, लेकिन ये बता ऐसा भोजन कल क्यों नहीं बनाया? और हो गई सो, तेरे को तो अकल नहीं है, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, और गुस्से में आई थाली उठाई के फेंक दी, जा नहीं खा रही, तूने कल भोजन खराब बनाया था। अब इस दुख का कोई कारण है? अब इससे कोई पूछे, मेरी माता कल खराब बना था तूने फेंक दिया, आज अच्छा बना है, आज तो खा ले, आज क्यों फेंक रही है? बोले आज इसलिए फेंक रही हूं कि कल ऐसा क्यों नहीं बनाया। तो इस दुख का कोई कारण हुआ क्या? नहीं, ये स्वभाव का दुख है, और ये दुख तब तक रहेगा जब तक स्वभाव ऐसा रहेगा। तो जीवन में दुख हमारे में 2 तरह से आता है, एक अभाव से और एक स्वभाव से। अगर हमने अपने स्वभाव को ठीक कर लिया तो दुनिया का कोई दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। आप उसको स्वीकार करना सीख लीजिए, कोई बात नहीं, ये भी राम जी की इच्छा, भगवान ने ये भेजा, हम इसे भी स्वीकारते हैं। हमें पता नहीं भगवान इस दुख को देकर के हमारे कौन से और बड़े दुख टालना चाह रहा हो।
स्वीकार करना सीख लें, स्वभाव हमारा ऐसा बन जाए, प्रभु की इच्छा में हम अपनी इच्छा मिला दें, उससे सुखी तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। वृंदावन के एक संत कहते थे दुनिया में हम सबसे सुखी हैं। बोले क्यों? क्योंकि दुनिया में वही होता है जो हम चाहते हैं। तो किसी ने कहा कुछ ज्यादा नहीं हो गई महाराज? बोले हम वो चाहते हैं जो भगवान चाहते हैं, और दुनिया में वही होगा जो भगवान चाहेंगे, और भक्ति का यही लक्षण है। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में भगवान की भक्ति, प्रभु चाह में चाह मिलाने को चाहत में मिला दें, बस हो गया। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति हो गए सुखी। तो अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में समाहित हो जाए तो सारा दुख मिट जाए। स्वभाव हम अपना ऐसा बना लें जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। तो स्वभाव अगर ठीक है तो कोई दुख नहीं है। तो मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने वाले हैं, ऐसा स्वभाव है मेरे गोविंद का। आप रोते रोते जाइए, जैसे ही उसका दर्शन करेंगे ना, आहा गोविंद मुस्कराता हुआ मिलेगा। एक निवेदन करें, आपने कन्हैया की कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी जिसमें वो बहुत टेंशन में बैठा हो।
सर पकड़ के बैठा, हाय तैयारी तैयार, अब कहा करूं मैं, है? देखा है कभी? अरे उसका तो परिवार उसके सामने आपस में लड़ भिड़ के मर रहा है, उस समय भी मुस्कुरा रहा है हर समय। इससे मतलब ठाकुर जी की सेवा आपकी तब स्वीकार मानी जाएगी जब उसका गुण आपके अंदर आने लग जाए। अरे जब कन्हैया उस समय भी मुस्कुरा रहा था और हम जरा सा दर्द हो रहा है घुटने में, उसी में दैया करके शिकायतें कर रहे हैं, भगवान तू मेरी तो सुना ही ना है, सबन की सुन ले, मेरा तो घुटने को दर्द ही ना है दूर हो रही। उस समय भी कहते हैं गोविंद चल ठीक है, तेरी यही मर्जी है तो कोई बात नहीं। तो मेरे गोविंद का स्वभाव है, आप रोते रोते जाएंगे, मेरा गोविंद देखेगा बड़ा टेंशन में आया है, वो मुस्कुरा रहा होगा। जब आप उसकी तरफ देख रहे होंगे, टकटकी लगा के देखेंगे ना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट और लगातार देखते ही रहेंगे ना, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। सच कह रहा हूं, आप एक बार करके तो देखिए। अब कहीं हम तो इतने दिन से आते हैं, होता तो नहीं है ऐसा, होगा तो तब ना जब तुम उसको देखो, एक बार उसकी तरफ देखो तो सही। आप तो उस समय भी सिर पे जाने कितना बोझा रख के लाते हैं, फाइल बना के लाते हैं पूरी, हैं? बेटा पास हो जाए, बेटी की शादी है जाए, कारोबार ठीक है जाए, घर में बड़ों से आ जाए, गाड़ी दूसरी आ जाए, जाने कितनी फाइल लंबी लेके आते हैं लिस्ट, उसकी तरफ देखने की फुर्सत कहाँ है? तो एक बार उसकी तरफ टकटकी लगा के देखो, सारी टेंशन खत्म कर देगा। तो हम जाएं, उसका स्वभाव है रोते रोते जाएंगे, हंसते हंसते आएंगे, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने वाला है। ऐसे अकेले कृष्ण को नहीं, श्री सहित कृष्ण यानी श्री किशोरी जी सहित कृष्ण को नमस्कार है, यानी नमन से भागवत जी का प्रारंभ है। मेरे गोविंद को 2 वस्तु बहुत प्रिय हैं, एक नमन और दूसरा सुमन। सुमन एक तो अर्थ होता है पुष्प, फूल बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, बढ़िया बढ़िया पुष्प चढ़ाओ गोविंद को। जैसे पुष्प खिलता रहता है ना, आपका जीवन भी खिलता रहेगा। दूसरा सुंदर मन। सुंदर मन कौन सा है? जिस मन में गोविंद की भक्ति हो। नमन, नमन भी बहुत प्रिय है। एक तो नमन माने नमस्कार, और नमन का एक दूसरा अर्थ होता है न मन। मन है ही नहीं, मन हमारा हमारे पास न रहे फिर कहाँ जाए? बोले वहां जाए जहां गोपियों का गया। गोपियां तो कहती हैं रे उधो मनन भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधईस। मतलब हमारा मन हमारे पास न रह के गोविंद के पास चला जाए, सारी खटपट मिट जाए। ऐसे श्री सहित कृष्ण को नमस्कार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी तो ठाकुर जी को परिचय भयो है। अब आइए महात्मा की कथा पूरी कर देते हैं, समय हो गया। ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि, शौनकादिक ऋषि बैठे, प्रधान ऋषि हैं शौनक जी। सूत नाम के ऋषि से प्रश्न करते हैं, महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ संसारियों का दुख दूर हो जाए और मेरे गोविंद की प्राप्ति हो सके। सूत जी महाराज शौनक जी को कहते हैं, ऋषियों आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, इससे संसार का कल्याण होगा। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हाँ, परम आदरणीय से सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। और जानते हो ये कथा कैसी है? देव दुर्लभ है, अमृत के बदले में भी देवताओं को नहीं मिली। सबसे पहले ये कथा किसने सुनी जानते हैं? देवर्षि नारद जी ने। हरिद्वार में हुई आनंद घाट पे, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। सनत कुमारों ने सुनाई। कथा कैसे हुई? बोले भक्ति नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में क्या देखा? भक्ति महारानी दुखी हो रही है। दुखी क्यों है? उनके पास में ना 2 उनके पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों बूढ़े हो गए। नारद जी को अपना दुख निवेदन किया, महाराज आप संत हैं, मेरे दुख को दूर करने का प्रयास करो। नारद जी ने वेद पाठ किया, उपनिषद पाठ किया। अच्छा, नारद जी जब तक वेद पढ़ते थे, ज्ञान वैराग्य जागते थे, बाद में सो जाते थे। तो नारद जी को आकाशवाणी हुई, इसके लिए सत्कर्म करो। महात्माओं से पूछा, कोई समुचित
उपाय नहीं बता पाए तो बदरिक आश्रम में पहुंच गए, तपस्या आरंभ करना चाहते हैं। सनत कुमार जी आ गए, सनत कुमारों को अपना दुख निवेदन किया। सनत कुमार जी ने कहा तुम भागवत कथा कराओ। कहाँ पे? बोले चलो हरिद्वार में आनंद घाट पे आकर के कथा भई। बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ। उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो कथा में रुचि नहीं रखते हैं, तो भृगु जी महाराज ऐसे लोगों को प्रेरित करके लाए जो घर में बैठ के टीवी देखना चाह रहे थे ना, उनको भृगु जी लेके आए। तो आप भी कल से ऐसा ही करना है, प्रेरणा दे के कथा में लाने वाले को भी पुण्य मिलता है। और आजकल तो समय भी बड़ा पावन है, पितृपक्ष, अपने पितरों को निमित्त बना करके संकल्प लेके पितरों के नाम से कथा सुनिए। लोग तो इस समय में जाने कहाँ कहाँ जाते हैं कथा के लिए। आपके यहाँ तो कथा गंगा बहती बहती आ गई है, तो इसका लाभ लो। हाँ, तो और अकेले स्वार्थी मत बनो। इसलिए जितने प्रेमी जन हो, जितने जो आपकी सुन सकते हो, उन सबको लाओ। बोले चलो कथा सुनो। हाँ, कथा से व्यथा नष्ट हो जाती है। वह आनंद पूर्वक कथा हुई। जैसे ही कथा का प्रारंभ हुआ, भक्ति महारानी जो वृद्धत्व को प्राप्त हो गई थी, जो जिनके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, भक्ति महारानी कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए और भक्ति महारानी दोनों पुत्रों को लेकर के हरिद्वार में आकर के कथा सभा, कथा पंडाल में प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर बदंती। गोविंद का संकीर्तन करती भाई नृत्य करने लगी। श्रोतागण सोचने लगे ये देवी कौन है। सनत कुमार जी ने बता दिया साक्षात भक्ति महारानी है। सनत कुमार जी ने कहा आज से तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। तो भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी ने अपना निवास स्थान बनाया। और जहाँ भगवान है, भक्ति है, वहां भगवान को आना ही होता है। भक्ति महारानी जानते हैं तब तक प्रसन्न नहीं होती जब तक ज्ञान वैराग्य नहीं हो। कोई भी माँ तब तक प्रसन्न नहीं होती जब तक उसकी संतान ना हो। तो हमारे अंदर भक्ति आए लेकिन ज्ञान और वैराग्य के साथ आए। ज्ञान के साथ विवेक युक्त, और वैराग्य कैसा? विवेक क्या? देखिए, हम ये माइक है, हम जानते हैं ये माइक है, इसमें ये डोरी है, ये मशीन है, लेकिन हम इसको चलाना नहीं जाने, तो इसका कोई लाभ मिलेगा? किचन में जाएं, किचन में सारा सामान पड़ा हो, लौकी हो, आलू हो, सब्जी हो, दाल हो, घी हो, चावल हो, स्टोव भी हो, बर्तन भी हो, तीले पतीले सब हो, ये हमें ज्ञान है। लेकिन हमें इसकी विधि नहीं आती। लौकी को काटे कैसे, तड़का मारे कैसे, तो पेट भरेगा? तो ज्ञान हो लेकिन विवेक साथ में हो। या तो ज्ञान दीक्षित हो, क्योंकि ज्ञान में दीक्षा नहीं होती जब तक, ज्ञान में संस्कार नहीं होता जब तक, तब तक वो ज्ञान घातक होता है। नहीं तो ज्ञान तो बड़े बड़े आतंकवादियों के पास भी होता है। हाँ, वो एटम बम बनाएंगे लेकिन जगत का कल्याण के लिए नहीं। लेकिन उनका ज्ञान जब दीक्षित हो जाए, संस्कारित हो जाए, तो जो लोगों को हानि पहुंचाने के लिए वो बना रहे थे, वो लोगों के कल्याण के लिए काम आने लग जाएगा। तो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र। और दूसरा वैराग्य। वैराग्य किससे? वैराग्य का मतलब ही नहीं घर छोड़ छाड़ के हम वन में चले जाए, नहीं, घर में ही रहो, जो कर रहे हो वो सब करो। लेकिन वैराग्य का मतलब ये जो चीजें हमारे भगवत भजन में बाधक बनती हैं, उनसे हम वैराग्य लेना, घर में रहो। लेकिन अब जो उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण प्रहलाद जी, कैसी विषम परिस्थिति में रहते हैं, जिसका बाप राक्षस, चाचा राक्षस, भाई बंधु सब राक्षस, भगवान का नाम ले तो दंड मिले। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी भगवान के भक्त प्रहलाद ने घर में रहते हुए भी सबका त्याग भी किया और घर में भी रहे और परमात्मा को पाया। मतलब हम ऐसी चीजों से वैराग्य लें तो भक्ति हमारी ऐसे ज्ञान और वैराग्य के साथ आए तो भक्ति प्रसन्न होगी। तो
और भक्ति प्रसन्न है, भक्ति जहाँ है भगवान भक्ति सूत्र से बंधे रहते हैं। इसके बाद बड़ी पावन कथा आती है आत्मदेव ब्राह्मण की, जिसका धुंधुली के साथ में विवाह हुआ। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर वो रहते हैं, कोई संतान नहीं थी, तो एक महात्मा ने फल दिया। महात्मा ने कहा खिला देना, खिलाया नहीं, उसने दे दिया। परिणाम गौकर्ण नहीं धुंधकारी पैदा हुआ। फल के द्वारा गौकर्ण की उत्पत्ति हुई और कथा आप सब जानते हैं। अब इस कथा को हम कल विस्तार देंगे। अपने भयंकर कुकर्मों के कारण धुंधकारी भयानक प्रेत बनता है और प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए गौकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई है। देखिए तुंगभद्रा नदी क्या है, ये हमारी मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा माने कल्याण करने वाली, तुंग माने अधिक कल्याण करने वाली, यानी अधिक कल्याण करने वाली जो नदी है वो है मानव काया। और आत्मदेव कौन है? आत्मा में जो देवत्व की स्थापना करे वही आत्मदेव है। और इस आत्मदेव का विवाह धुंधली बुद्धि के साथ में हुआ। बुद्धि धुंधली कौन सी होती है? जो बेकार में दूसरों के काम में टांग अड़ाए, लेना देना कुछ नहीं है, 20 कमी निकाल देंगे, ऐसी बुद्धि धुंधली है। जो अकारण झगड़ा करती है पति से। और बुद्धि और आत्मा, इनकी संतान का नाम है विवेक। और विवेक रूपी संतान तब तक पैदा नहीं होती जब तक जीवन में सत्संग नहीं आता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और ये कृपा आपके ऊपर हो गई है, जो कृपा सुलभ है। तो वैश्याओं ने धुंधकारी की दुर्गति करके उसको मार दिया था। परिणाम स्वरूप प्रेत बना। और धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा गौकर्ण जी ने करी। परिणाम स्वरूप धुंधकारी विमान में बैठ करके भगवत धाम के लिए चला जाता है। और अब समय हो गया है, हम यहीं विराम देंगे। यहाँ से आगे की कथा आपको कल आनंद लेंगे, लेकिन शर्त वही है, परिवार को साथ लाइए, पति देव भी आ जाएं, पत्नी देवी भी आ जाएं, हैं, हो सके तो बच्चे भी आ जाएं, तो कथा का आनंद हो। आरती करनी है। आइए 2 मिनट संकीर्तन के साथ हम लोग आरती करते हैं।
हरि